आमिर साहब आप मुस्कुरा रहे थे, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप मुस्कुराहट की जरा वजह एक्सप्लेन कीजिए। मैं एक बात देखें, एक बात है बिल्कुल। कि अमेरिका और यूरोप में जो डायस्पोरा है वो वोकल है इसलिए कि वहाँ जमहूरियत है, वहाँ निकाला नहीं जाता। मिडल ईस्ट में उस तरह का वो लोग मुजाहरा कर नहीं सकते जिस तरह से फर्ज करें कि हुक्मरान खानदान के लोग जब घूमते हैं उन पे लोग आवाजें कसते हैं, उनके लिए जगह तंग हो गई है, वो आराम से लंदन की गलियों सड़कों पे घूम नहीं सकते। ठीक है ना, ये आपको एहसास होना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। ज़रा अगर वहाँ पे मिडल ईस्ट में मेहनत कर जाते हैं वो ज़ाहिर नौकरी से तो नहीं चाहेंगे कि दुबई से निकाल दें, सऊदी अरब से निकाल दें। यही हाल रूस भी जो है अथॉरिटेरियन नेशंस हैं, तो कोई मिसाल बनती नहीं है, ये पैरेलल बनता नहीं है। हम तो उन मुल्कों की बात करें कि जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और उसमें मैं फिर कहूंगा, देखें, लोग ये नहीं कि पीटीआई की मोहब्बत में बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जी वो रद्द अमल में कर रहे हैं। वो लोग मतलब बरसा बरस तक बताया गया लोगों को कि जी फला खानदान क्या करता था, फला पॉलिटिकल पार्टी किस तरह मुल्क में लूट मार किया करती थी ना, और वो बड़े हमारे आम लोग बताया करते थे। एक तो ये बात। दूसरी, मैं एक बात एक और करेक्ट करूं कि जो है ना, पाकिस्तानी स्मार्टली खेलते थे, बिल्कुल हम लोग खेला करते थे। मैं समझता हूँ कि सदर अयूब के दौर तक हमने बड़ा अच्छा खेला, मुशर्रफ साहब के दौर तक हमने बहुत अच्छा खेला कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा दौर था, अमेरिका का सुनहरी दौर था, अलाय अयूब भी खान साहब था। का भी दौर और मुशर्रफ साहब का भी दौर। हाँ, अजय अलाय था, पाकिस्तान अलाय था अमेरिका का वॉर ऑन टेरर के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो कोर इंटरेस्ट है हमने बचा के रखे हुए थे। उसके बाद भी कैनी साहब के दौर में भी आप याद करें कि मतलब सलाला हुआ था और बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन एक अलग वो दौर था कि, और मुझे याद है, मैं वो बता नहीं सकता वो चीजें कि हम लोग मदद भी कर रहे थे और हम लोग जनाब अपना इंटरेस्ट भी हम लोग सर्व कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग वी वर प्लेइंग स्मार्ट। अब जो है हमारा गेम जो गालिबन एक्सपोज हो चुका है, और हमने देखा कि तालिबान पे हमने इन्वेस्ट किया था, अब हम वो मतलब है, पता चला कि जब अच्छा वक्त आया तो कहीं और चले गए, और हमारी उनसे नाराजगी है, खिंचाव है, हम अपनी बात नहीं मनवा पा रहे। तो ये पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। हमने तो इतना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर, है ना। हमने पाकिस्तान को खतरे में डाला था, हम अमेरिका के सामने खड़े हुए थे। याद करें आप उस बात को ना। और अच्छा, तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जनाब चीजें जो इतनी सहल नहीं है हमारे साथ। अब वो जो इंडिया जिस तनाजुर में हमें स्मार्ट कहता था वो दौर गुजर गया। अब चीन भी जो है, सीपैक हमारे यहाँ स्लो हो गया है, और अमेरिका का दबाव है कि जी चीन इसको स्लो किया जाए। चीन के नए मंसूबे नहीं आ रहे हैं, जो मंसूबे आए थे उतने शॉर्ट साइटेड थे, उसकी वजह से आपका आईपीपी का बोझ आ गया, हमारी एनर्जी महंगी हो गई जिस तरह से लगाया गया। तो हर चीज में हम लोगों ने पिछले कुछ बरस में 2010 के बाद से, 13 के बाद से, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से, बल्कि मैं कहूंगा हमने इतना स्मार्टली प्ले नहीं किया। और हमारे यहाँ कर्जों का बोझ चला, हमारे यहाँ बड़ी कोतरबीनी की सियासत की गई, बड़ी सेल्फ इंटरेस्ट की सियासत की गई, खुदगर्जी की सियासत की गई। इसकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल में है। वरना पहले यकीनन बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होती थी, हमारी मिलिट्री लीडरशिप का अगर आप बात करें, द वे दे यूज्ड टू कैरी देमसेल्व्स, और जिस तरह से वो करते थे, आज मेरे ख्याल में नजर की बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।